अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपको एक दिलचस्प सफ़र की कहानी सुनाने आया हूँ जो ख्याल से कमाल तक पहुँची। ये साल 2011 था जब आपके इस दोस्त ने मुल्क की तारीख की पहली नेशनल यूथ असम्बली की बुनियाद रखी। तब सोशल मीडिया दूध पीता बच्चा था। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का कौमी ओपिनियन शेपिंग राय साजी में कोई हिस्सा न था। तब कोई ऐसे रातों रात वायरल नहीं हो सकता था। हम टेलीविजन पर इश्तारात चलाकर नौजवानों को शमूलियत की दावत दिया करते थे। मैंने जवानी की दहलीज पर ही ये समझ लिया था कि पाकिस्तान के पास तेल तो नहीं मगर हीरे की एक कान ज़रूर है, यानी 60% यूथ, मगर ये खजाना खतरे में था। फैसला साज इस खजाने को खोदने के बजाय इसे सियासी खेत की खाद बनाने में लगे थे। जवानों को तब भी ताली बजाने की मशीन समझते थे और आज भी मंजर बदला नहीं है। और यही वजह है कि आज जवानों का लश्कर हर चलने वाली बेसिमत एहतजाजी तहरीक को अपना खून तक देने को तैयार हो जाता है। सियासत की दुनिया लेज के पैकेट जैसी थी, जिसे खोलो तो 80% अंदर से फूंक, जबकि 20% चिप्स बरामद होती है। बमकसद मसरूफियात न होने के बायस हमारी लीडरलेस जनरेशन का एक हिस्सा वन व्हीलिंग, ड्रिफ्टिंग, वीडियो गेमिंग, पतंगबाजी, नशे, अंधी तकलीद, सोशल मीडिया और दीगर अयाशियों का आदी हो गया था। शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। साथियों, जिंदगी ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में मुझे कई ख्वाब और एजाज़ात दिए। इन्हें महज किताबें लिखकर लफ्ज़ों के स्याखानों तक महदूद कर देना कंजूसी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अपने मुताले और मुशाहदे से हासिल शुदा तजुर्बात को एक इदारे का रूप दूँ, ताकि ये खजाना मेरी अलमारी में ना पड़ा रहे। चूँकि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। उन लोगों का शदीद मुखालिफ हूँ जो ये समझते हैं कि अगर हम दूसरों को कुछ देंगे तो शायद हमारे अपने हिस्से में कमी आ जाए। तारीख की सबसे मज़े की बात यह है कि अता करने वाले कभी खाली नहीं होते। यही कायनात का गिव एंड ग्लो उसूल है, एक अनमोल फार्मूला है जो हमेशा सक्सेसफुल लोग अपने पास रखते हैं। जैसे एक शमा दूसरी शमा को जलाती है, वैसे ही मैं कामयाब इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपनी प्लेट भरता हो। मेरे यही पक्के ख्यालात थे जो नेशनल यूथ असम्बली की शक्ल में हकीकत का लिबास पहन कर खड़े हो गए। साथियों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उस नेशनल यूथ असम्बली की बुनियाद रखी जिससे हज़ारों नौजवानों ने इस्तेफादा किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बेशुमार नौजवानों को अमली तौर पर पब्लिक स्पीकिंग, बेहतरीन नेटवर्किंग, लीडरशिप और मुकालमा सीखने का मौका मिला, जहाँ इनकी आवाज़ फैसला साजों तक पहुँची और जहाँ इन्हें ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त मिले। साथियों, मेरा ये मुशाहिदा है कि जो भी कौम या तंजीम बुलंदी के ख्वाब देखती है उसे ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हर सफ़र में दो स्पेशल कैरेक्टर्स ज़रूर मिलते हैं। एक वो जो कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं और दूसरे वो जो कानों में जहर घोलते हैं। यानी काम करने वाले और कान भरने वाले दोनों आपको मिलेंगे, मगर आपने ख्याल करना सीखना है, इस्तेमाल करना नहीं। जब भी आपकी सोच के सामने दानाई या दलील आए तो अपनी पुरानी राय बदलने में कभी शर्मिंदगी महसूस ना करना। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा शऊर और तुम्हारा दिल, ये सब तुम्हारे असल हथियार हैं। मैंने तंजीमी सफ़र में बहुत सी बेवफाइयाँ झील कर जाना कि इज़्ज़त, मर्तबा और मोहब्बत भीख में नहीं मिलते। मुकाम और मंजिलें पाँव के छालों के इवज़ मिला करती हैं। ये फल मुखलिसी के दरख्त से उगते हैं। साथियों, इस सफ़र की एक खूबसूरत बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आपके खुलूस के खेत में धोखे का कीड़ा लग जाए, यानी फसल खराब निकल आए, तो घबराना नहीं। ये इतनी ज़रूर बच जाती है जितनी अगली नस्ल के गुजारे के लिए काफ़ी हो। साथियों, मुझे फसल के खराब निकल आने का खौफ कभी नहीं आता। बस उस दिन से ज़रूर डरता हूँ जब दुनिया में खुलूस की काश्त बंद हो जाएगी। मेरी निगाह ने खुलूस के खेतों को बार बार उजड़ते देखा है। मैंने वो दिल देखे हैं जो मोहब्बत के नाम पर धड़कते थे मगर लालच की जहर से बुझ गए। इसलिए तुम जागते रहना, अपनी नीयतों की निगरानी करते रहना, वरना इबरत की फसल काटने वाले पहले बहुत गुजर चुके हैं। साथियों, इज्जत को मांगना नहीं, उगाना, चूँकि मर्तबा ढूंढने से नहीं, कमाने से मिलता है। तारीख का पहिया इंसानों को कुचलते हुए ऐलान करता है कि दुनिया में मोहब्बत, मुखलिसी और शफकत वाफर मिकदार में मौजूद नहीं। ये नायाब चीज़ सिर्फ उन लोगों को अता होती है जो अपनी अना, लालच और खुदगर्जी कुर्बान कर लेते हैं। जो भी खालिस नीयत से जीता है, तारीख उसे कभी फरामोश नहीं करती। जिसकी जैसी नीयत हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है।
साथियों, इब्तिदा में हमारी काविश को महज नुमाइशी प्लेटफॉर्म समझा गया था, लेकिन आज अगर कोई साहिब बसीरत हमारी तकरीरों और तहरीरों की तह में उतरे और उनके पोशीदा मानी तलाश करे तो उसे मालूम होगा कि हमने तंजीमी बरादरी के दिलों में सिर्फ ख्यालात नहीं, एक वाज़ेह मकसद, नस्बुल-ऐन, फ़िक्री बीज और एक रोशन रस्ते की तलब पैदा की है जो वक्ती नहीं दायमी है। आज जब मैं नेशनल यूथ असम्बली की कामयाबियों को देखता हूँ तो मेरा दिल फ़ख्र से भर जाता है। जिस सफ़र का आगाज़ हम चंद नौजवानों ने किया था, आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हज़ारों नौजवानों को जिंदाबाद मुर्दाबाद के शोर से बुलंद करके अपनी शनाख्त, इम्कानात और रोशन रास्ते का मुसाफिर बना चुका है। साथियों, हमसे पहले यूथ तंजीमों और हुकूमती इदारों का दायरा कार 3 बड़े शहरों के 5 स्टार होटल्स तक महदूद था। हम भी अपने प्लेटफॉर्म को एलीट क्लब बना सकते थे, मगर मेरी ज़िंदगी के बीते लम्हों ने मुझे ये अज़्म दिया कि हम सोच का धारा मोड़ेंगे, देहात को शहर से जोड़ेंगे। आज कई लोग और तंजीमें हमारी दी गई तर्ज फ़िक्र की चाइना कॉपियाँ बना रही है। साथियों, जब भी कोई आपको कॉपी करे तो उससे बखीली मत करना, क्योंकि कॉपी होना दरअसल आपकी कदरदानी की इंतहा है। आपके इदारे नेशनल यूथ असम्बली को बहुत से हासदीन और मुखालिफिन का सामना रहा। जब भी आपकी इनफरादी जिंदगियों में यही मरला आए तो जवाब तकब्बुर के बजाय तामुल से देना, इस यकीन के साथ कि मुखालफत मेरी शख्सियत संवारती है। मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि जब भी इंसान कीमती सोने की तलाश में निकलता है तो इसे ढेरों मिट्टी खोदना पड़ती है। बुराइयां ढूंढने वालों को बहुत सी बुराइयां मिल जाती हैं, मगर हम तो सोना यानी खूबियां तलाश करने निकले हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी के साफ आईने में खराशें नहीं ढूंढनी। जिस तरह हमारे जिस्म को रोज़ाना खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जहन को भी अच्छे ख्यालात की खुराक चाहिए। यकीन कीजिए कि नेशनल यूथ असम्बली से खौफज़दा मुखालफाना सोच वाले हासदीन ने जब भी हमारे इत्तेहाद को नफाक में बदलने की कोशिश की तो मेरा जवाब बस यही था कि अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र गंवा दी मेरी मसमारी में। साथियों, आपकी नेशनल यूथ असम्बली वो जगह है जहां हज़ारों नौजवान एक बाइज़्ज़त पार्लिमानी माहौल में एक लीडर के तौर पर अपने आप को इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जिसे अजीम साइंसदानों, मुसव्विरों, तबियात दानों, मुज्जिदों, महमारों और सूफिया इकराम ने इस्तेमाल किया। जब दुनिया ने कहा कि नामुमकिन है, ये काम नहीं हो सकता, तो तख़य्युल रखने वाले लोगों ने कहा कि ये काम तो हो चुका है। हम वो नहीं जो नौजवानों को सियासी खेल का खिलौना बनाए और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दे, बल्कि हमने आपकी शख्सियत की असल शान को संवारना है, आपकी सलाहियतों को जगाना है, दानाई का ऐसा खजाना आपको देना है जिससे आप खुद को तामीर कर सकें। साथियों, हम नौजवानों का वो प्लेटफॉर्म है जिसने पाकिस्तान की 60 ज़िली हुकूमतों और 35 बड़ी यूनिवर्सिटियों से अमलन अपनी वर्किंग रिलेशनशिप उस्तवार की। यूथ के लिए इक़्तिदार के मुश्किल दरवाजे खोले। पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों, गवर्नर हाउसेज और यूनिवर्सिटियों में इजलास रखकर नौजवानों को ऐसा एतमाद दिया कि इनकी आवाज़ फैसला साजों तक डायरेक्ट पहुंची। साथियों, अपनी सारी जवानी नेशनल यूथ असम्बली के नाम करने के बाद मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूँ कि कहीं आपको अगर तंजीमी ताकत मिले तो इसे कभी तशद्दुद और तखरीब के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बेसब्री और बेजा जज्बात वो वजूहात हैं जिन्होंने तारीख में हमेशा नौजवानों की ताकत को तकसीम किया। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने इस्लामाबाद के सीने में नौजवानों की अपनी असम्बली बना दी है। ना किसी से कर्ज लिया, ना फाइल घूमी और ना ही चाय पानी का तमाशा रचाया। बस ख्वाब देखा, इरादा किया और अपने थीम के मुताबिक फ्यूचर लीडर्स हॉल की बुनियाद रख दी। ये हमारे ख्वाबों का पहला अक्स तो है, मगर ये कभी नहीं भूलना कि तंजीमें दीवारों से नहीं किरदारों से बनती हैं। साथियों, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तंजीमी लिहाज से हम मुल्क के कुछ हिस्सों में ज़्यादा मजबूत और कुछ में कमज़ोर हैं। हमें यह समझना होगा कि हम कोई प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ख़ानदान है, चूँकि ख़ानदान के तमाम अफराद जब मुश्तरका काविशों से किसी भी फोरम को बुलंद मुकाम देना चाहे तो वो किसी भी ख्वाब को ताबीर की शक्ल अता कर सकते हैं। साथियों, आप हमारे तंजीमी ढांचे के वो किरदार हैं जिन्हें माइक और स्टेज की मुताजी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपने अपने ख्यालात और नए इनिशिएटिव से खुद स्टेज तराशना है। मैं कातिब तकदीर से अक्सर यही दुआ करता हूँ कि ऐ खुदा मुझे लाखों से छांट कर दे वो चंद लोग जो कांटों पे साथ चलते हों। आज NYA उस चश्मे की तरह है जहाँ जस्तजू के गिलास लिए कई जवां आते हैं, कुछ ठहर कर प्यास बुझाते हैं, चंद एक आध घूंट लेने आते हैं और कई चश्मे में पत्थर तक फेंकने आते हैं। याद रखें, जिस कुएं से लोगों को फ़ायदा मिले वो कभी नहीं सूखता, इसलिए हमें अपनी काविशों से चश्मे को चलते रखना है। साथियों, ये इंसानी फितरत है कि दरख्त जब फलदार हो
तो इसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफ़ान और सैलाब में इस दरख्त का सहारा सिर्फ उसकी अपनी जड़ें होती हैं। इसलिए आपको ही नेशनल यूथ असम्बली की सोच की जड़ें बनना है और इस दरख्त को अपने रोशन ख्यालात से फलते फूलते रखना है। मैं चाहता हूँ कि साथी अपनी ज़िंदगी के मुंतखब पेशों में रहते हुए बिखरे मत, ताकि निखर सके। ज़िंदगी का बेहतरीन दौर जवानी आज हमसे जा रहा है, इसलिए हमने काली रात से शिकायत नहीं करनी, बल्कि अपने हिस्से का चिराग जलाना है। चिराग कैसे बेहतर तरीके से जलाना है, इसके लिए मेरी 7 साल मेहनत का निचोड़ किताब तामीर ज़ात आपके हाथ लगे तो उसे दिल की आंख से पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हें खुद को दरियाफ्त करने और अपनी तामीर का रास्ता दिखाएगी। हमने आज के अहम तरीन हथियार सोशल मीडिया को बंदर के हाथ में उस तरह नहीं बनने देना, बल्कि वासिफ अली वासिफ के इस जुमले की गहराई को समझना है कि तुम नज़र बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। साथियों, इस कहानी के इख्तितामी लम्हात में मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि खुदा मुझे निखारने वालों में उठाए, बिगाड़ने वालों में नहीं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।